नए वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। बंगाल में हिंसा भड़क उठी है। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। घरों और दुकानों में आग लगाई जा रही है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। कट्टरपंथियों का आतंक जारी है, तो दूसरी तरफ इस हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बंगाल में भड़की दंगा और सीएम योगी के गुस्से की। हिंसा की आग में जल रहा पश्चिम बंगाल। इस्लामी भीड़ ने बीएसएफ पर फेंका पेट्रोल बम। सिर्फ हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना। बंगाल की खबर सुन भड़क उठे सीएम योगी। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़के हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इस हिंसा के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। टीएमसी विधायकों के बयान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक और बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पर तीखे हमले इस सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने की कोई साजिश रची जा रही है। कानून के खिलाफ प्रदर्शन का हिंसक रूप। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर, सूती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, वाहनों में आग लगाई और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। पुलिस के अनुसार हिंसा की शुरुआत एक अफवाह से हुई, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने उग्र रुख अख्तियार कर लिया। हालात को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ की 8 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वो आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता और शांति बहाली उसका प्राथमिक लक्ष्य है। टीएमसी विधायकों के विवादित बयान। इस बीच टीएमसी विधायकों के बयान ने विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। जंगीपुर के टीएमसी विधायक ने दावा किया कि वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन अचानक से हिंसक हो उठे और इसमें कोई सियासी साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर धर्म की संपत्तियों की रक्षा करती है। ये केंद्र का कानून है, जिसका जवाब केंद्र को देना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी हिंसा को प्रायोजित कर रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में रख सके। मुस्लिम नेताओं से मिली ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के बीच मुस्लिम नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, यानी कि मीटिंग की, जिसमें टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में ममता ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगी और बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देगी। ममता ने पहले भी सार्वजनिक मंचों से कहा है कि मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं बंगाल को धार्मिक आधार पर बंटने नहीं दूंगी। कोलकाता में नवाकार महामंत्र दिवस के दौरान उन्होंने एकता पर जोर देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार हर धर्म का पालन करती है। ममता का रुख उनके 30% मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना गया, जो टीएमसी की सियासी ताकत का आधार है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ममता बनर्जी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती है। मुर्शिदाबाद में हिंसा सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का नतीजा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी और हिंसा बंगाल को अराजकता की ओर ले जा रही है। ममता सरकार को जवाब देना होगा। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, जिसके पीछे टीएमसी का हाथ है। टीएमसी सांसद बापी हल्दर के बिगड़े बोल। इस बीच ममता बनर्जी के सांसद बापी हल्दर ने बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति एक विशेष समुदाय की संपत्ति है। अगर इस पर कोई नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे और उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राज्य की पुलिस से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों को कट्टरपंथी कहा। दावा किया कि ये प्रदर्शनकारी हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों पर पेट्रोल बम तक फेंके जा रहे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मथुरापुर निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी सांसद बापी हल्दर ने एक भयानक धमकी दी।
आंखें फोड़ देने और हाथ पैर तोड़ देने की। अपंग कायर लोगों ने क्या कार्रवाई की। मुर्शिदाबाद के असहाय निर्दोष हिंदुओं के खिलाफ इन कट्टरपंथियों की तरफ से क्रूर अत्याचार और हिंसा को सीधे तौर पर भड़काने के लिए इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। बंगाल के निर्दोष हिंदू पूरी सच्चाई जानते हैं। छुपकर पत्थरबाजी करना बंद करें, खुलकर स्वीकार करें। असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इस बर्बरता की पूरी जिम्मेदारी आपकी और आपके अक्षम्य प्रशासन की है। हिंसा से जुड़े हैरान करने वाले खुलासे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू इस्लामी हिंसा के दौरान सिर्फ हिंदुओं की दुकानें निशाना बनाई गई, मुस्लिमों की दुकानें पर खरोच तक नहीं आई। हिंसा के बाद पहुंची बीएसएफ को भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पेट्रोल बम से निशाना बनाया। बड़ी संख्या में हिंदू अब मुर्शिदाबाद से भागने को मजबूर है। वह हिंसा रोकने में फेल हुई। टीएमसी सरकार अब बीएसएफ को ही दोषी बता रही है। मीडिया से बात करते हुए एक हिंदू पीड़िता ने बताया कि इस्लामी भीड़ अचानक से आई और उसकी दुकान पर हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि भीड़ में शामिल मुस्लिम चिल्ला रहे थे कि वो किसी भी हिंदू को इस इलाके में नहीं रहने देंगे। इस्लामी भीड़ ने इसके बाद उनकी दुकान का सामान लूट लिया और फर्नीचर में आग लगा दी। पीड़िता ने बताया कि बाजार के भीतर मौजूद किसी भी मुस्लिम की दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और सिर्फ हिंदुओं की दुकानें और संपत्तियां ही इस्लामी भीड़ ने निशाने पर ली। एक पीड़ित ने बताया कि इस दौरान इस्लामी भीड़ ने देशी बम भी चलाए। बीएसएफ के आने के बाद हिंदू अब अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू गंगा नदी पार करके मुर्शिदाबाद से मालदा चले गए हैं, पलायन कर चुके। एक पीड़िता ने बताया कि इस्लामी भीड़ ने हिंसा के दौरान हिंदू घरों को आग लगाई और महिलाओं के साथ छेड़खानी की। एक पीड़िता ने बताया कि उनके घर में इस्लामी भीड़ हथियार लहराती हुई घुसी और पुरुषों को पीटने लगी। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर। डर से 500 हिंदुओं ने किया पलायन। मुर्शिदाबाद से मालदा की तरफ बचने के लिए भागने वाले हिंदुओं की संख्या लगभग 500 बताई जा रही है। वो मालदा के वैष्णव नगर में ठहरे हैं। यहाँ उन्होंने एक स्कूल में शरण ली है। मालदा पहुंचे हिंदुओं को दूसरे हिंदू मदद पहुंचा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पहुंची बीएसएफ पर भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमले किए। मुर्शिदाबाद में तैनात बीएसएफ के डीआईजी ने बताया कि भीड़ ने उनके ऊपर पेट्रोल बम और पत्थर चलाए। उन्होंने बताया कि कोई सुरक्षाकर्मी इस हमले में गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन कट लगना और छोटी चोट तो सामान्य बात है। डीआईजी ने बताया कि बीएसएफ पर उन्हीं लोगों ने हमला किया जिन्होंने यहां पहले हिंसा की शुरुआत की थी। इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने में विफल रही टीएमसी अब बीएसएफ को ही दोषी ठहरा रही है। हालांकि इसी के साथ उसके मान लिया कि हिंसा में घुसपैठियों का हाथ था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि बीएसएफ ने घुसपैठियों को इस इलाके में घुसाया था ताकि हिंसा करे और इससे राज्य सरकार के लिए समस्याएं खड़ी हो। उन्होंने दावा किया कि बाहर से आए लोगों ने ही इस हिंसा का नेतृत्व किया और अब गायब हो गए। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में इस्लामी भीड़ ने वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा चालू की थी। इस्लामी भीड़ की हिंसा में 3 हिंदुओं की जान भी ले ली गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने इसके बाद केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। मुर्शिदाबाद दंगा पर भड़के सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर तीखा हमला बोला और कहा कि जब से वक्फ विधेयक पारित हुआ और कार्रवाई हो रही है, तभी से इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि ये वही देश है जिसमें वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन कब्जा ली गई। उनके यानी कि कब्जा करने वालों के पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व का रिकॉर्ड नहीं, और जब से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ और कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। योगी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की उनके घरों से खींचकर हत्या कर दी गई। ये सब कौन है? ये वही दलित, वंचित और गरीब हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला था। वक्फ कानून पर इमरान मसूद का बयान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में इमरान मसूद वक्फ बिल को लेकर यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो लाश कहाँ दफन होगी, ईदगाह की बात तो छोड़ दीजिए, हम सत्ता में आए तो इसका इलाज घंटे भर में कर देंगे। वीडियो वायरल हुआ तो सियासी बवाल खड़ा हो गया। इस बयान और विवाद पर अब इमरान मसूद की तरफ से सफाई पर सफाई दी जा रही है। इमरान मसूद ने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि किसी को चेतावनी नहीं दी गई। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खिलाफ है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पूरा बयान सुनिए, हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो यह कानून खारिज कर देंगे। तो फिलहाल बंगाल में जमकर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हाईकोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि हिंसा पर जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच हिंदुओं की हालत को देखकर सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।